आज से हजारों साल पहले जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था, तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में। उनका जन्म हुआ मथुरा में, कारागार की काल कोठरी में। उस रात आकाश में बिजली चमक रही थी, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और चारों ओर भय का वातावरण था, क्योंकि मथुरा का राजा कंस, जो कि स्वयं कृष्ण की माता देवकी का भाई था, एक आकाशवाणी से डरता था जिसमें कहा गया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जब कृष्ण का जन्म हुआ तभी जेल के द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव, उनके पिता, नवजात बालक को लेकर यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे और उन्हें नंद बाबा और यशोदा मां को सौंप दिया। यहीं से शुरू हुआ कान्हा का बचपन, जो माखन चुराने से लेकर राक्षसों का वध करने तक चमत्कारों से भरा हुआ था। उन्होंने बचपन में ही पूतना नाम की राक्षसी का वध किया, शकटासुर और तृणावर्त को पराजित किया। उन्होंने कालिया नाग को यमुना से बाहर निकालकर लोगों को भयमुक्त किया और इंद्रदेव का घमंड तोड़ते हुए गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। गोकुल और वृंदावन में उनका हर दिन एक लीला थी। गोपियां उनकी बांसुरी की धुन पर मोहित हो जाती थीं और बाल कृष्ण की मुस्कान में एक अद्भुत शक्ति थी जो हर दुख को हर लेती थी। उनके और राधा रानी के बीच का प्रेम आज भी आध्यात्मिक प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है, जो बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा के बस समर्पण पर आधारित था। जब कृष्ण युवा हुए तो उन्होंने मथुरा लौटकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को बंधन से मुक्त कराया। इसके बाद वे द्वारका चले गए, जहां उन्होंने एक महान नगरी की स्थापना की। वे सिर्फ एक भगवान ही नहीं, एक कुशल राजनीतिज्ञ, मित्र, प्रेमी और मार्गदर्शक भी थे। महाभारत के युद्ध से पहले जब कौरव और पांडवों के बीच संघर्ष बढ़ा, तब कृष्ण ने शांति स्थापना की पूरी कोशिश की। लेकिन जब शांति संभव नहीं रही तो उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध भूमि में गीता का उपदेश दिया। उन्होंने न सिर्फ अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया, बल्कि पूरे मानव समाज को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता का यह उपदेश आज भी लाखों लोगों की जिंदगी की दिशा तय करता है। महाभारत युद्ध के बाद जब यदुवंश में भी अहंकार और आंतरिक कलह शुरू हुई, तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि उनकी लीला का अंत निकट है। उन्होंने सब कुछ देख और समझकर एक दिन अकेले जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां एक शिकारी ने उन्हें पैर में तीर मार दिया। वह उन्हें हिरण समझ बैठा, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए, उस शिकारी को क्षमा किया और एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए। वहीं उन्होंने अपने अवतार को समाप्त किया। लेकिन क्या सच में उनका अंत हो गया? नहीं, श्री कृष्ण का अंत कभी नहीं हो सकता। वे साक्षात ब्रह्म हैं, जो न जन्म लेते हैं न मरते हैं। वे बस लीला करते हैं और समय आने पर अदृश्य हो जाते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति सच्चे प्रेम, सच्चे धर्म या सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है तो वो कृष्ण की ओर बढ़ता है। कृष्ण का जीवन एक रहस्य है, एक दर्शन है, एक गीत है, जो हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, मुस्कुराना मत छोड़ो, प्रेम करना मत छोड़ो और धर्म के मार्ग से कभी ना हटो। क्योंकि जिस दिन तुम सच्चाई के साथ खड़े हो जाते हो, उसी दिन तुम्हारे अंदर कृष्ण प्रकट हो जाते हैं।